Good morning, everyone. Welcome on my YouTube channel. Myself, Dr. Ravi KST. Today, I am discussing about diabetes. Diabetes जो इस समय हमारे पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज के मरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ तक इंडिया में सबसे ज़्यादा 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। हर फैमिली में, ईच फैमिली में डायबिटीज़ के इस समय मरीज देखे जा रहे हैं। तो डायबिटीज होता क्या है? एक इसमें हमारे शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में शर्करा शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो यूरिन में भी उसमें ब्लड का इफेक्ट, शुगर का इफेक्ट आने लगता है। और यूरिन में भी हम लोग जब जांच कराते हैं तो यूरिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये डायबिटीज कितने तरह के होते हैं? टाइप 1 डायबिटीज एक होता है, दूसरा टाइप 2 डायबिटीज होता है, तीसरा जो है हम लोग देखते हैं वह स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज, और चौथा जो है वह होता है गेस्टेशनल डायबिटीज। दैट इज द गेस्टेशनल डायबिटीज भी होता है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड टाइप 1, टाइप 2 द स्ट्रेस इंड्यूस्ड और गेस्टेशनल डायबिटीज होता है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है? यह इम्यून मेडिएटेड होता है। ये टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वह इम्यून मेडिएटेड होता है। दूसरा जो है टाइप 2 डायबिटीज होता है वह बीटा सेल फंक्शन, इम्पेयर्ड बीटा सेल फंक्शन। एक्चुअली जो हमारा डायबिटीज है वह पैनक्रियाज से रिलेटेड होता है। हमारे शरीर में जितने भी विसरल ऑर्गन होते हैं उसमें एक पैनक्रियाज भी होता है जो हमारे बॉडी में होता है। तो ये पैनक्रियाज क्या करता है कि हमारा शरीर में जो है वह इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, और यह इंसुलिन जो होता है वह बीटा सेल से प्रोड्यूस्ड होता है। तो बहुत सारे सेल होते हैं, अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल होते हैं, डेल्टा सेल होते हैं। तो यहाँ पर बीटा सेल जो होता है वह इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, और उससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वह मेंटेन हो जाता है। मानी ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ गया तो इंसुलिन क्या करेगा कि ग्लूकोज के लेवल को हमारे शरीर में कम कर देगा। तो टाइप 2 में क्या होता है, बीटा सेल फंक्शन जो होता है इम्पेयर्ड हो जाता है, और क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस टू इंसुलिन हो जाता है। यानी हम लोग इंसुलिन जो है लेकिन वह रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज जो होता है हम लोग देखते हैं वह इंसुलिन मेडिएटेड होता है। मानी हम लोग उसका ट्रीटमेंट जो है वह इंसुलिन से करते हैं, और यह ऑटो इम्यून होता है, और ये यंगर पर्सन में होता है। यानी लेस देन 40 ईयर्स या यंगर पर्सन में अगर कहें तो, या 20 ईयर्स की एज में हो जाता है किसी को डायबिटीज, इसका मतलब वह टाइप 1 डायबिटीज है, और उसके लिए हमें इंसुलिन ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इंसुलिन से ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वह ओल्डर एज में होता है। यानी अगर 40 ईयर्स से ज़्यादा एज है तो उसमें ओल्डर पर्सन, 40 मोर देन 40 ईयर्स अगर है उसमें जनरली, तो मोस्ट कॉमनली वो टाइप 2 डायबिटीज का मरीज होता है। और इसमें क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज, ये फैमिली हिस्ट्री भी इसमें होती है। टाइप 2 डायबिटीज में अगर हमारे दादा में है, अगर फादर में डायबिटीज है, तो बच्चे में भी डायबिटीज, बेटे में भी डायबिटीज होने की काफ़ी संभावना होती है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज होगी। तीसरा जो हम लोग देखते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड, हमें किसी तरह का भी स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, वर्किंग स्ट्रेस है, उसके कारण भी जो होते हैं आज की डेट में हम लोग डायबिटीज के मरीज देखे जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज। और फोर्थ जो है वह गेस्टेशनल डायबिटीज। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसमें अगर डायबिटीज हो जाता है तो हमने उसे बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। और इसमें क्या होता है, गेस्टेशनल डायबिटीज में शुगर का लेवल जो है वह प्रेग्नेंट लेडी में बढ़ जाता है। तो कभी कभी हमें ड्रग भी देना पड़ता है, जैसे मोस्ट कॉमन मेटफॉर्मिन हम लोग ड्रग देते हैं। लेकिन यह जैसे आफ्टर द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी हो जाता है, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद मदर में क्या होता है कि वह नॉर्मल हो जाता है, गेस्टेशनल डायबिटीज नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर किसी लेडीज को गेस्टेशनल डायबिटीज हो गया तो उसे काफ़ी कॉन्शस रहना होगा, ताकि फर्दर जो है उसमें डायबिटीज होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, वह प्री डायबिटिक भी हो सकती है। इसलिए उसे हमेशा ब्लड शुगर का अपना चेकअप कराते रहना चाहिए, कम से कम 6 मंथ पर या 1 ईयर्स पर चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि वह प्री डायबिटिक में रहे, डायबिटिक नहीं हो। तो हम लोग बात करते हैं कि प्री डायबिटिक क्या है और डायबिटिक क्या है। तो नॉर्मल ब्लड शुगर हम लोग कब कहेंगे, अगर 70 से 110 हो, 70 से 110 हो तो वो फास्टिंग में तो नॉर्मल ब्लड शुगर है। 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड, दैट इज द नॉर्मल ब्लड शुगर। एंड लेस देन 140 पोस्ट प्राइमियल हो तो वो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्लड शुगर। पीपी में अगर खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद हम लोग अपने ब्लड की जांच कराते हैं और वह लेस देन 140 है, इसका मतलब है कि वह नॉर्मल ब्लड शुगर है। और अगर 140 से 199 हमारे ब्लड शुगर में आता है तो वह प्री डायबिटिक है। अगर पीपी में खाना खाने के बाद अगर 140 से 199 मिलीग्राम आता है पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड, तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक हैं और आपको काफ़ी प्रिकॉशन लेना होगा खान पान में या फिर एक्सरसाइज करना होगा।
नहीं तो आपको तुरंत आप डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डायबिटिक हम लोग बोलते हैं अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है पीपी में, इसका मतलब है कि आप डायबिटिक के मरीज हैं और आपको इंस्टेंटली जो है दवा शुरू कर देनी चाहिए। तो ये जो हुआ कि नॉर्मल लेवल, द प्री डायबिटिक और डायबिटिक, जिसे हम लोग डायग्नोज कर लेते हैं कि ब्लड शुगर में क्या लेवल है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि सिम्टम क्या मिलेगा। सिम्टम हम लोग देखते हैं कि जनरली पॉलीयूरिया होगा, पॉलीडिप्सिया होगा एंड पॉलीफेजिया होगा। तो पॉलीयूरिया मतलब यूरिन बहुत ज़्यादा होने लगता है। यूरिन अगर मरीज को बहुत ज़्यादा बार बार पेशाब लगता है तो हम लोग सोचते हैं कि वह डायबिटीज हो सकता है। पॉलीफेजिया होगा, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, बार बार खाने को मन करेगा, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। या फिर पॉलीडिप्सिया, उसको ड्राई माउथ होगा, मुंह अगर उसका सूखने लगेगा, ड्राई माउथ होगा, तो पॉलीडिप्सिया भी हो सकता है। तो ये सिम्टम जो है जनरली देखे जाते हैं डायबिटीज के मरीज में, द पॉलीयूरिया, द पॉलीफेजिया एंड द पॉलीडिप्सिया। अब हम लोग देखते हैं कि डायबिटीज तो हो गया है तो उसे क्या जांच कराएंगे। तो हम लोग सबसे पहले ब्लड शुगर करा लेते हैं, फास्टिंग में करा लेते हैं और पीपी में करा लेते हैं, यानी खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद करा लेते हैं। और तीसरा हम लोग HbA1c, वह एक मार्कर है HbA1c, दैट इज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, और यह 4 से 5.6 जो होता है वह नॉर्मल होता है। अब 6.5 हो या उससे ज़्यादा हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज आपको है और HbA1c को हमको नॉर्मल करना होगा ड्रग के थ्रू या इंसुलिन के थ्रू। उसके बाद हम लोग यूरिन का जांच कराते हैं, तो रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन कराते हैं फॉर माइक्रो एल्बुमिनुरिया, क्योंकि एल्बुमिन का भी लेवल बढ़ा रहता है और अर्लीस्ट इससे हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं कि वह पेशेंट जो है वह डायबिटीज का है। उसके बाद हम लोग लिपिड प्रोफाइल देखते हैं। लिपिड प्रोफाइल में हम लोग क्या देखते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल देखते हैं, HDL का लेवल देखते हैं और LDL का लेवल देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है या LDL का लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये जो है हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं डायबिटीज के मरीज में। अब तो डायबिटीज हो गया है तो हम लोग उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो मैनेज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करना होगा, 30 मिनट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज और 45 मिनट्स ऑफ रेगुलर ब्रिस्क एक्सरसाइज। आप तेजी से चले तो आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा जो है हमें कंट्रोल करना होगा डाइट से। डाइट में हम लोग क्या करेंगे, चीनी कम खाएंगे, चाय जो है उसमें चीनी की मात्रा नहीं ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है। और जो है हम लोग जूस नहीं पिएंगे, क्योंकि जूस अगर पीते हैं तो डायरेक्ट जो है हमारा वह ब्लड में चला जाता है और शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग जूस नहीं पिएंगे। जूस के बजाय हम लोग सेव खाएंगे या फिर हम लोग नाशपाती खाएंगे या फिर अनार हम लोग खाएंगे। तो ये सब जो है हम लोग को अपने फल में, फ्रूट में जो है जूस के बजाय हम लोग को ये सब खाना होगा। तरबूज भी खाते हैं तो वो 1 कटोरी खाइए, क्योंकि तरबूज में जो होता है शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो तरबूज भी हमें 1 कटोरी खाना होगा। या फिर आलू खाते हैं, आलू में जो वैसे फूड में जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, जैसे पोटैटो हो गया, उसे भी हमें कम खाना होगा। या फिर जो है मतलब चावल खाते हैं, राइस खाते हैं, राइस को भी कम खाना होगा। इस तरह से हम लोग को अपने खान पान में भी सुधार रखना होगा, जिससे कि हमें जो है हमारे शरीर में ब्लड शुगर का लेवल जो है वह कम रहे। या फिर अगर हम लोग एक स्लाइस में खाते हैं, अगर पपीता खाते हैं तो उसको 1 स्लाइस खाइए, पपीता खाइए। तरबूज भी खाते हैं तो 1 स्लाइस खाइए। इस तरह से हम लोग जो है अपने शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू, डाइट के थ्रू और ड्रग के थ्रू। और चौथा जो है इंसुलिन के थ्रू। तो ड्रग में हम लोग क्या देते हैं कि शुरुआत में मेटफॉर्मिन देते हैं, और उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग देते हैं, जैसे ग्लीमेप्राइड M1 M2, ये सब मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है। उसके अलावा जो है ड्रग जो है रोजीग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, ये सभी दवाएं हम लोग, अच्छी दवाएं हैं जो हम लोग देते हैं मरीज को। उसके बाद इंसुलिन देते हैं। तो इंसुलिन जो होता है वह हम लोग देते हैं, तो वह बहुत तरह के इंसुलिन होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग होता है, रेगुलर, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन और रेगुलर इंसुलिन। ये सब जो है इंसुलिन जो है हम लोग मरीज को देते हैं। और कभी कभी हम लोग जैसे ह्यूमन मिक्सटार्ड देते हैं, रेगुलर इंसुलिन देते हैं, वह पेशेंट के कंडीशन पर और पेशेंट में क्या शुगर का लेवल है, कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम लोग इंसुलिन देते हैं। तो टाइप 1 जनरली हम लोग इंसुलिन ही देते हैं टाइप 2 के पेशेंट में, लेकिन टाइप 2 के पेशेंट में हम लोग ड्रग भी देते हैं और ड्रग के साथ इंसुलिन भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। तो ये जो हो गया कैसे हम लोग मैनेज करेंगे डायबिटीज अगर हो गया, तो इस तरह से हम लोग डायबिटीज को मैनेज करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं हमारे बॉडी में अगर डायबिटीज हो गया। अगर हम लोग 10 साल से डायबिटीज है, 15 साल से डायबिटीज है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो सकती है। क्या क्या, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी ये भी हो सकता है। दूसरा डायबिटिक नेफ्रोपैथी,
थर्ड रेटिनोपैथी, यानी रेटिना हमारा जो पर्दा है, आंख का पर्दा है, उस पर भी असर पड़ सकता है, ये जो रेटिना है उस पर भी असर पड़ सकता है। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, यानी कीटोन बॉडी जो है हमारे यूरिन में आ गया, ब्लड में आ गया, तो वो भी हो सकता है। तो ये सारे जो है हमारे कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज के, ये सब सारे हमारे कॉम्प्लिकेशन है। तो न्यूरोपैथी होगा, यानी हमारे जो बोलते हैं कि हाथ पैर में सूनापन लगने लगा, झंझनाहट होने लगा, टिंगलिंग सेंसेशन होने लगा, दैट इज द डायबिटिक न्यूरोपैथी। वे डायबिटीज के पेशेंट में देखे जाते हैं। किडनी पर भी हमारा असर पड़ता है, इसलिए डायबिटिक नेफ्रोपैथी करते हैं। तो किडनी में हम लोग के प्रोटीन की जांच जो है, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन जो है, या रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिनुरिया, वो भी हमें समय समय पर करानी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे किडनी का क्या है, क्या कैसा कंडीशन है, और ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, ये सब जांच भी करानी चाहिए। और डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी हमारे आंख की पर्दे जो है उसको भी हमें अपने आई की जांच जो है, अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो 6 मंथ पर या 1 ईयर्स पर उसे प्रॉपर हमें जांच करानी चाहिए, क्योंकि रेटिना पर भी इसमें असर पड़ता है। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी होने की संभावना रहती है। तो ये सब सारे कॉम्प्लिकेशन जो है वह डायबिटिक के मरीज में देखे जाते हैं। इसलिए डायबिटीज जो है उसको हमें हल्के से नहीं लेना चाहिए, और हमेशा इस प्रॉपर ड्रग जो है हमें रेगुलर लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, और डाइट पे भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। मिठाई कम खाइए, मिठाई अवॉइड कीजिए, स्वीट्स को अवॉइड कीजिए, चाय बिना चीनी का पीजिए, और जो है जूस वगैरह को भी अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब जो है डायबिटीज के बारे में मैंने आज एक्सप्लेन किया। थैंक यू।